अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इन 6 की 6 आदतों को आपको आज ही छोड़ना होगा। इनमें से कोई एक आदत भी अगर इंसान के अंदर हो तो आई हुई कामयाबी भी छीन कर ले जाती है। कामयाबी का दारोमदार आपके ऊपर है। अगर आप कामयाब होते हैं तो आप अपनी वजह से, और अगर आप नाकाम होते हैं तब भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपनी ही वजह से नाकाम होते हैं। एक शख्स सफर कर रहा था, वो एक चौराहे पर पहुंचा। उससे वहां से गुजरते हुए एक बूढ़े शख्स से पूछा, ये सड़क कहाँ जाती है? बूढ़े शख्स ने जवाब दिया, आपने कहाँ जाना है? उस आदमी ने जवाब दिया, कहीं भी नहीं। तो बूढ़े शख्स ने कहा, फिर कोई भी सड़क ले लो, इससे क्या फर्क पड़ता है? समझे? अगर आप क्रिकेट मैच खेल रहे हैं और विकेट्स भी नहीं है और बाउंड्रीज भी नहीं लगी हुई तो आपके मैच का क्या बनेगा? मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि क्या आप किसी ऐसी बस या ट्रेन में सवार हो सकते हैं जिसका आपको पता ही ना हो कि वो कहां जा रही है? अगर आपका जवाब है नहीं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि फिर आप क्यों अपनी जिंदगी को बगैर किसी गोल, बगैर किसी टारगेट को चूज किए हुए जिंदगी क्यों गुजार रहे हैं? बहुत से लोग अपने हदफ का तयन नहीं करते और उसकी ये 6 बहुत बड़ी वजूहात है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो इन 6 की 6 आदतों को आपको आज ही छोड़ना होगा। इनमें से कोई एक आदत भी अगर इंसान के अंदर हो तो आई हुई कामयाबी भी छीन कर ले जाती है। कामयाब हुआ हुआ इंसान फिर से नाकाम हो जाता है। वो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि उनके पास लॉटरी आ गई, वो जो चाहते थे वो उन्हें मिल गया, लेकिन वो उन्हें मेंटेन नहीं कर सके क्योंकि इन 6 आदतों में से एक ना एक आदत उनमें जरूर मौजूद थी। 5th पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो तो जरूर सुनिएगा। 6 पॉइंट्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि कामयाबी का दारोमदार आपके ऊपर है। अगर आप कामयाब होते हैं तो आप अपनी वजह से, और अगर आप नाकाम होते हैं तब भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपनी ही वजह से नाकाम होते हैं। ये जो 6 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा ये भी आपको यही बताएंगे। पहला पॉइंट, नाउमीदी। लोग इम्कानात, अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज, इन सब को देखे बगैर रुकावटों को देखते हैं, बैरियर्स को देखते हैं। जैसे कि अगर किसी की नौकरी चली गई तो वो ये कहेगा कि ओ मेरी तो नौकरी चलेगी, अब तो बहुत बुरा हो गया, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, मुझे अब कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। ये नहीं सोचना चाहिए उसे, ये नहीं कहना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि जिस कंपनी में मुलाजमत करता था अगर उसने मुझे निकाला है तो ये उसका नुकसान हुआ है, मेरा नहीं हुआ। मुझे तो टाइम मिल गया कि मैं अपनी स्किल्स पे, अपनी चीजों पे, अपनी खामी है मैं उन पे काम कर सकूं और अब इससे बेहतर जगह और बेहतर लोगों में काम कर सकूं। नाउमीदी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिससे बहुत से लोग फेस कर रहे हैं और वो कामयाबी और हदफ का तयन इसीलिए नहीं करते, अपने लिए कोई गोल चूज नहीं करते क्योंकि उनके अंदर पहले से नाउमीदी होती है। उम्मीद ये पहला स्टेप है। आपने अगर कामयाब होना है तो उम्मीद आपके पास जरूर होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, नाकामी का खौफ। लोग कहते हैं कि अगर मैं नाकाम हो गया तो फिर क्या होगा? इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि अगर आप कोई गोल सेट ही नहीं कर रहे, अगर आप कोई गोल चूज ही नहीं कर रहे, कोई टारगेट ही नहीं चूज कर रहे, कुछ बड़ा सोच ही नहीं रहे, तो आप वैसे भी नाकाम लोगों में ही हैं। तो अगर आप कुछ करेंगे और कुछ अचीव ना कर सके तो एटलीस्ट तजर्बा और एक एक्सपीरियंस आपके पास, एक जर्नी आपने फेस किया होगा। ये खौफ सही नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं कामयाब हो गया तो क्या होगा, और ये चीज आपको मोटिवेट रखेगी, आपके अंदर पॉसिबिलिटीज, क्रिएटिविटी, अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगी और आपको बताएगी, और ये आपको अब एफर्ट्स कंटिन्यू रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगी। तो हमेशा ये सोचें कि जब मैं कामयाब हो गया तब क्या होगा। थर्ड पॉइंट, कामयाबी का खौफ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कामयाबी के अहल ही नहीं होते। कामयाबी का खौफ होता है कि अगर मैंने ये अचीव कर लिया तो फिर तो मेरे लिए बड़ा मसला बन जाएगा, अगर मैं इस जगह पर पहुंच गया फिर तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि अगर मैं कुछ बड़ा अचीव कर गया तो मेरे मुखालिफिन उतने ही ज्यादा बड़े हो जाएंगे, क्रिटिसिज्म मुझ पर ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, तो मैं तो ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वो बहुत हसास होते हैं। इसी तरह एक आदमी जो कि 10 साल से एक मुलाजमत कर रहा था, उससे सीनियर रिटायर हो गए और इसको कहा गया कि तुम अपने सीनियर की जगह लेना चाहोगे। इसने सोचा कि क्योंकि मैं अभी 8 घंटे काम करता हूं, अगर मेरी प्रमोशन हो गई तो मुझे तो 12 घंटे काम करना पड़ेगा और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ जाएंगी, मेरा काम भी बढ़ जाएगा। इसने इस अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट कर दिया। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कामयाबी के खौफ से कि अगर मेरी तरक्की हो गई, अगर मैं कामयाब हो गया तो उसके बाद मेरे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी, उस खौफ की वजह से कोई किसी भी तरह का गोल सेट नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए एक गोल दायरा सही है जिसके इर्द गिर्द वो अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। फोर्थ पॉइंट, महदूद सोच। ये महदूद सोच तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट बन जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। एक मछेरा जब बड़ी मछलियां पकड़ता था तो उन्हें वापस दरिया में फेंक देता था और जो छोटी छोटी मछलियां थी वो उन्हें इकट्ठा कर रहा था। वहां से गुजरते हुए एक शख्स ने देखा और उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं बड़ी मछलियों को इसलिए दरिया में फेंक रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो मछली तलने वाला फ्राइंग पैन है वो छोटा है। बिल्कुल इसी तरह हम में से बहुत से लोगों के पास जो फ्राइंग पैन है वो बहुत छोटा होता है, जिस वजह से वो कामयाब नहीं हो सकते, और वो फ्राइंग पैन है उनकी छोटी सोच। कामयाबी के लिए बड़ा सोचना पड़ता है।
अपनी इस महदूद सोच के साथ कोई भी शख्स आज तक कामयाब नहीं हुआ है और ना कभी हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट और मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरू में भी कहा था, रद्द कर दिए जाने का खौफ, रिजेक्शन। अगर मैं नाकाम हो गया तो लोग क्या कहेंगे? एक रिसर्च से पता चला कि 98% लोग इस वजह से गोल सेटिंग नहीं करते क्योंकि वो ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। मैं आज आपको बताता हूं कि लोग क्या कहेंगे। पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या आपको यह पक्का यकीन है कि आप नाकाम ही होंगे? अपने इस यकीन को बढ़ाएं और लोगों की फिक्र करना छोड़ें, बल्कि अपनी फिक्र करें। आपको यह पता होना चाहिए आपने अपने आप को मुतमईन कैसे करना है। ये नहीं कि लोगों को कैसे मुतमईन करना है, अपने आप को कैसे खुश रखना है। ये नहीं कि लोगों को कैसे खुश रखना है। तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये उन पे डिपेंड करते हैं, उन्हीं पे छोड़ दें। सिक्स्थ और आखिरी पॉइंट, टाल मटोल कर देना। कामयाबी में एक बहुत बड़ी रुकावट अपने कामों को इल्तवा में डाल देना है। लोग अपने कामों को इल्तवा में डाल देते हैं, जैसे कि मैं कल करूंगा, मैं सही वक्त आने पर करूंगा, और ना कभी वो कल आती है और ना कभी वो सही वक्त आता है। तो आपको यह समझना होगा कि कल नहीं, बल्कि जो कुछ करना है आपने आज से, बल्कि अभी से शुरू करना है और कल के लिए कुछ और अपने लिए रखना है। अब आप मुझे ये बताएं, इन 6 पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए कामयाबी किस पर डिपेंड करती है? आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है। ये खौफ, ये नाउमीदी, ये सारी चीजें ये किसके अंदर है? आपने अपने अंदर पैदा की हैं। तो आज इसे इनको खत्म करें। इनमें से कौन कौन सी हैबिट आपके अंदर थी जो अब आप रिमूव करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमें गोल सेटिंग कैसे करनी चाहिए और कैसे कामयाबी की तरफ बढ़ना चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।